बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर वेक्टर एनालिसिस की प्ले लिस्ट स्टार्ट किया था। उसमें 4 लेक्चर तक हो चुके हैं। अब 5वां लेक्चर देखिए। इसमें क्वेश्चन देखिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। पहले लेक्चर में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरे लेक्चर में फिर बताया क्या, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तीसरे लेक्चर में बताया गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इस प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इस पर एक थ्योरम और एक क्वेश्चन। अब ये चौथा लेक्चर ये है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। ये वेक्टर इस वेक्टर पर परपेंडिकुलर वेक्टर। तो आपको जिस दिन ये बताए थे कि द वेक्टर ए क्रॉस बी जब निकालते हैं तो ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो ये परपेंडिकुलर होता है वेक्टर ए पर भी, और ए क्रॉस बी जो होता है परपेंडिकुलर होता है वेक्टर बी पर भी। तो ए क्रॉस बी जो होगा ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं यानी कैप से। तो ए क्रॉस बी अपॉन क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो किसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वही वेक्टर अपॉन उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर देते हैं। ठीक है, तो ये कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर पर परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालिए। तो हम क्या करेंगे, इसको वेक्टर ए मान लेंगे, इसको वेक्टर बी मान लेंगे और दोनों का क्रॉस निकाल लेंगे। दोनों का क्रॉस निकालने के बाद ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, उसी को हम एन कैप कहते हैं। तो एन कैप इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लेट इसका सलूशन देखते हैं। तो लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या लिख लिए, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हुआ, 3i कैप प्लस 4j कैप, ये क्या होगा माइनस के कैप। तो वेक्टर ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी निकालने तरीका आपको बताए थे, आई जे अब के लिखते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। और इसमें वेक्टर पहले वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 है, -1 ये 1, इसमें 3 4 -1। अब इसका क्या निकालते हैं हम, क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो डिटरमिनेंट सॉल्व करते बनता ही है ए क्रॉस बी। आई जिस रो है जिस कॉलम इसको छोड़ देते हैं तो क्या बचता है, -1 और ये 1, ये 4 और ये -1, बीच में माइनस लगाते हैं जे, जिस रो जिस कॉलम इसको छोड़ दिए तो क्या आएगा 2 1 3 -1 और ये की कैप, इसको छोड़ दिए तो क्या हुआ 2 -1 3 4। ऐसे वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, आई कैप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो -1 इंटू -1 बीच में -4 इंटू 1 माइनस जे, 2 इंटू -1 बीच में -3 इंटू 1। और ये क्या होगा के कैप, और ये क्या होगा 2 इंटू 4 बीच में माइनस और 3 इंटू -1। ऐसे तो वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, आई ये होगा 1 और ये होगा -4 -j -2 -3, ये होगा के कैप 8 +3। ये क्या होगा वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 से 4 निकालेगा तो क्या बचेगा -3i कैप, -2 -3 तो -5 तो +5 जे कैप, ये क्या होगा 11 के कैप। ये आ गया ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी आ गया। अब क्या कहता है कि वे वेक्टर निकालो जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर है। तो वी नो दैट ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होता है वेक्टर ए पर,
और ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होता है वेक्टर बी पर, एंड एन कैप क्या होता है, इकाई सदिश। एन कैप बराबर होता है ए क्रॉस बी की दिशा में इकाई सदिश, यहाँ पे क्या वी नो दैट ये, तो इकाई सदिश कैसे निकालते हैं, एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मापांक, और ए क्रॉस बी क्या दिया है आपको, ये आ चुका है -3 आई कैप 5 जे कैप 11 के कैप। इसका मापांक निकाल दो तो क्या होगा, ये होगा -3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये क्या होगा 11 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं क्या, -3 आई कैप 5 जे कैप 11 के कैप अपॉन अंडर रूट, ये होगा 9 25 और 121। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसी को लिख सकते हैं, इसी को -3 आई 5 जे 11 के, इसी को जोड़ देंगे सबको, तो 25 और 9 34 होता है, और 34 और 21 क्या होगा, 34 21 155, अंडर रूट क्या हो जाएगा 155। तो ये क्या मिल गया आपको, एन कैप। एन कैप क्या है, ए और बी दोनों वेक्टर पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो यही हमें निकालना भी था कि जो और ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर है, उस दोनों वेक्टर पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर कौन होता है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल दिए, उसी को एन कैप कहते हैं। एन कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो एक यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी को डिनोट करते हैं एन कैप से। तो एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये है, ये कहता है कि 3 वेक्टर को प्लेनर हो तो लैम्डा की वैल्यू निकालिए। को प्लेनर का मतलब आपको बताया गया था कि 3 वेक्टर को प्लेनर तभी होते हैं जब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो। तो यहाँ पे क्या दिया है, 3 वेक्टर, ये तीनों वेक्टर के को प्लेनर होने के लिए ए की वैल्यू क्या होगी। इन 3 वेक्टर में से कहीं ए का उपयोग हुआ होगा, है जैसे यहाँ है, तो ये तीनों वेक्टर क्या हैं, को प्लेनर हैं। तो जब 3 वेक्टर को प्लेनर होते हैं तो तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0। को प्लेनर का मतलब होता है समतलीय। ठीक है, तो 3 वेक्टर दिए गए हैं, 3 सदिश, एक का नाम वेक्टर ए रख लेते हैं, दूसरे का वेक्टर बी और तीसरे का वेक्टर सी। तो मानते हैं कि लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या मान लिए, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। अब वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या है, 3 आई कैप ए जे कैप प्लस 5 के कैप। अब चूँकि वेक्टर ए बी सी, वेक्टर ए बी सी क्या है, आर को प्लेनर समतली है, क्या है, समतली हैं। जब समतली हैं तो इसलिए वेक्टर ए बी सी का जो अदिश त्रिगुणन होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। तो अदिश त्रिगुण कैसे परिभाषित करते हैं आपको पता है। तो आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट यहाँ लिखते हैं, तो 2 -1 ये 1 1 2 -3 1 2 -3, यहाँ पे 3a 5 3a ये 5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व जब करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 × 2 जिसे रोज इस कॉलम को छोड़ दिए तो 2 -3 a 5, ऐसे बीच में माइनस, ये -1, इसको छोड़ेंगे इसको, तो यहाँ पे 1 -3 और 3 5,
क्या लिखेंगे 1 जिस रो जिस कॉलम में है तो क्या लिखेंगे 1 और 2 और 3a इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 5 बीच में माइनस तो प्लस हो जाएगा a इंटू 3 और ये प्लस 1 इंटू 5 बीच में माइनस तो 3 3 जा 9 ये होगा 1 इंटू a ये a है ना तो a माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा 2 और 2 5 जा 10 और प्लस 3a। ठीक है, ये क्या होगा 9 5 14 ये होगा a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा 2 10 जा 20 2 3 जा 6a ये क्या होगा 14 प्लस a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 20 और ये 14 34 से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 28 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 7a प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं 7a इज इक्वल टू माइनस 28। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 28 अपॉन 7 4 जा तो ये क्या आएगा a इज इक्वल टू माइनस 4। ये आंसर हुआ। तो तीनों वेक्टर के कोप्लेनर होने के लिए a की वैल्यू क्या होगी -4 होगी। यदि हम इस वेक्टर में जहाँ a है वहाँ -4 रख दें अब तीनों वेक्टर का फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालें तो 0 आएगा। इस तीनों वेक्टर के कोप्लेनर होने के लिए a की वैल्यू आपको निकालना था। तो तीन वेक्टर कोप्लेनर तभी होते हैं जब तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो 0 हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये 4 वेक्टर जो दिए गए हैं 4 पॉइंट है। प्रूव दैट द 4 पॉइंट्स है ये और ये कोप्लेनर हैं। तो 4 पॉइंट कोप्लेनर कब होते हैं जब 4 पॉइंट कोप्लेनर दिखाने के लिए इसको हम मान लेते हैं एक वेक्टर ये पॉइंट ए है ये बी है ये सी है इसको डी। ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट का पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट ये बी का पोजीशन वेक्टर है स्थित सदिश है, ओ के रिस्पेक्ट सी का पोजीशन वेक्टर या स्थित सदिश है, ये ओ के रिस्पेक्ट डी का पोजीशन वेक्टर या स्थित सदिश है। तो ओ ए दिया है ओ बी दिया है ओ सी दिया है ओ डी दिया है। तो पहले हम निकालेंगे वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी निकालने का क्या तरीका है ओ बी माइनस ओ ए सी निकालेंगे तो ओ सी माइनस ओ ए डी निकालेंगे तो ओ डी माइनस ओ ए और ए बी ए सी ए डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 यदि आ जाता है तो हम कहेंगे तीनों दिए गए चारों पॉइंट क्या हैं कोप्लेनर। ठीक है, तो 4 पॉइंट को मान लेते हैं हम क्या मानते हैं लेट गिवन 4 पॉइंट आर ए बी सी एंड डी whose position vector with respect to origin जिनका मूल बिंदु ओ के सापेक्ष अर्थात जिनका मूल बिंदु ओ के सापेक्ष स्थित सदिश पोजीशन वेक्टर ओ ए बराबर क्या है 4 आई कैप 5 जे कैप के कैप। ये ओ ए बराबर ओ बी बराबर क्या है ओ बी बराबर दिया है माइनस जे कैप माइनस के कैप। ओ सी बराबर आपको दिया है 3 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 4 के कैप और ओ डी बराबर आपको दिया है -4 आई कैप 4 जे कैप। ये क्या होगा 4 के कैप 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। 4 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है। तो चारों वेक्टर कोप्लेनर कब हैं चारों पॉइंट कोप्लेनर कब होंगे
जब ए बी ए सी ए डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो 0, अदिश त्रिगुणन शून्य हो ए बी। तो गिवन 4 पॉइंट दिए गए चारों पॉइंट को प्लेनर होंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए बी। तो ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी की वैल्यू क्या है आपको पता है, माइनस जे माइनस के, माइनस ओ ए की वैल्यू पता है 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस के कैप। ये क्या होगा, माइनस जे माइनस के माइनस 4 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस के कैप। अब क्या लिखेंगे, माइनस 4 आई कैप, ये क्या होगा जे कैप 5 जे कैप तो माइनस 6 जे कैप, के कैप क्या होगा माइनस 2 के कैप। तो किसकी वैल्यू आ गई है वेक्टर ए बी की। अब हम क्या निकालते हैं वेक्टर ए सी की। तो ओ सी माइनस क्या हो जाएगा यहाँ ओ ए। तो यहाँ पे ओ सी माइनस ओ ए कैसे निकालेंगे, ओ सी तो ए सी इज इक्वल टू ओ सी की वैल्यू आपको पता है क्या है 3 आई कैप 9 जे कैप 4 के कैप, ठीक है, और माइनस ओ ए तो 4 आई कैप 5 जे कैप के कैप। तो ए सी इज इक्वल टू क्या होगा 3 आई से 4 आई निकालेंगे तो माइनस आई, 9 जे से 5 जे निकालेंगे तो 4 जे, 4 के से के निकालेंगे तो 3 के। ये हुआ ए सी की इज इक्वल टू। अब क्या निकालेंगे हम ए डी। ए डी इज इक्वल टू क्या होगा ओ डी माइनस ओ ए। तो ए डी इज इक्वल टू होगा ओ डी की वैल्यू क्या है माइनस 4 आई कैप 4 जे कैप 4 के कैप। ये हुआ। और ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ ए की वैल्यू है ओ डी की वैल्यू तभी लिख दिया ना, और ओ ए की वैल्यू 4 आई कैप 5 जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर ए डी इज इक्वल टू होगा माइनस 4 आई कैप 4 जे कैप 4 के कैप, और ये माइनस 4 आई कैप माइनस गुना कर दिया माइनस 5 जे कैप माइनस के कैप। तो ए डी इज इक्वल टू 4 तो माइनस 8 आई कैप 4 तो माइनस जे कैप 4 की 3 के कैप। ए डी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करें, ए बी ए सी ए डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालें, अदिश त्रिगुणन निकालें। यदि शून्य आ जाता है तब कहेंगे चारों बिंदु ए बी सी डी क्या हैं समतली। चारों बिंदु ए बी सी डी क्या कहेंगे समतली कहलाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करें, पहले चारों बिंदु को समतली दिखाने के लिए अदिश त्रिगुणन शून्य दिखाना पड़ेगा। ये दिखाते हैं चारों पॉइंट को कोप्लेनर दिखाने के लिए। अब हम क्या निकालते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, किसका किसका ए बी ए सी और ए डी का। ए बी ए सी और ए डी का हम क्या निकालते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो देखते हैं यहाँ पे देख ए बी ए सी और ए डी वेक्टर का क्या निकालते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अदिश त्रिगुणन। तो अदिश त्रिगुणन कैसे निकालते हैं, पहले वेक्टर ए बी में देखते हैं कि आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट क्या हैं। तो -4 -6 -4 -6 -2 ये। ए सी में देखते हैं तो -1 4 3 -1 4 3। ए डी में देखते हैं -8 -1 ये 3। अब इसको सॉल्व करते हैं कि ये वैल्यू 0 आती है कि नहीं। तो -4 जिस रो और जिस कॉलम में इसको छोड़ देते हैं तो क्या बचेगा 4 3 -1 3। बीच में माइनस लगाते हैं फिर इसको ले लिखते हैं तो -6 जिस रो जिस कॉलम में है तो इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा -1 3
-8 3 ये, अब बीच में क्या लगाते हैं, -2 है, लगाते प्लस है लेकिन यहाँ -2 है, -2 ही लिखेंगे। अब ये जिस रो जिस कॉलम में इसको छोड़ेंगे तो -1 4 -8 -1, ठीक है। तो ये क्या होगा, -4 4 × 3 बीच में -1 × 3 +6 -1 × 3 बीच में -8 × 3 -2 -1 × -1 बीच में -8 × 4, ऐसे। तो क्या आएगा ये, -4 4 3 जा 12 है, +3 6 -3 +24 -2 ये 1 32, तो -4 ये क्या होगा 15, और ये होगा 6 21, ये क्या होगा -2 33, ये क्या होगा 15 चौको 60 21 20 126, और ये क्या होगा 66, तो ये क्या हुआ -126 + 126, तो क्या आ गया यहाँ 0 आ गया, 126 + 126 क्या आ गया 0। तो चूँकि AB AC एंड AD का अदिश त्रिगुणन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अदिश त्रिगुणन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है। अतः दिए गए चारों पॉइंट कोप्लेनर का मतलब होता है समतली है। क्या है, समतली है, कोप्लेनर है समतली है। आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।